वेलकम टू आवर चैनल ब्रोकन कोड्स। आज के इस वीडियो में हम फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, एक घड़ी की सुइयों के मध्य 12:30 बजे पर क्या कोण होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 165। क्वेश्चन नंबर 102 है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 3 आए। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2523। अब है क्वेश्चन नंबर 103, 995 स्क्वायर प्लस 99 स्क्वायर का मान क्या है? तो इसका सॉल्यूशन में से निकालेंगे 1000 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 999826। अब क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले मत को ज्ञात करें। तो यहाँ पर को कौन सा वर्ड आएगा? के एल एम एन ओ पी क्यू देन आर एस। तो इसके बाद जो वर्ड आएगा यहाँ पर को वो 3 छोड़कर एस टी यू वी। तो यहाँ पर को आएगा डब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105 है, एक निश्चित कूट भाषा में मिनिएचर को 4959 12395 लिखा जाता है, तो उसी कूट में प्राइवेट को कैसे लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर से हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पी को, पी यहाँ पर है नहीं, और आर को यहाँ पर लिखा हुआ है 9, आई को भी यहाँ पर लिखा हुआ है 9, देन वी भी यहाँ पर है नहीं, ए को लिखा हुआ है यहाँ पर 1, देन टी यहाँ पर लिखा हुआ है 2, देन ई को लिखा हुआ है 5। तो 99125। तो वी यहाँ पर को नहीं है, तो यहाँ पर 99125। तो 125 सबसे लास्ट में है, इसमें और इसमें, और इनके बीच में जो 99 है ये सिर्फ इसमें है 99। तो यहाँ पर P को लिखा गया है 7 और V को लिखा गया है 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7994125। अब क्वेश्चन नंबर 106, संलग्न चित्र में यदि वृत्त C का क्षेत्रफल 9 पाई है तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको ऐसे कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9 पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3। तो जब इसकी रेडियस हो जाएगी 3, तो इट मीन्स इसकी एक साइड हो जाएगी 6 और दूसरी साइड हो जाएगी 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 36। इस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो 36 होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 17 मिनट व 18 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया है। यदि 4 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया गया, तब शेष टंकी को भरने में नल बी को कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट। तो इसको 1/12 व 1/18 करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो वो हमारा निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्न में से कौन सा युग्म एक ही तथ्य को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही नल सेट को दर्शाते हैं। नोटेशन है सेट थ्योरी में नल सेट को रिप्रेजेंट करने का। क्वेश्चन नंबर 109 है, उस मत को चिन्हित करो जो समूह से अलग है। तो यहाँ पर को ब्रिक्स से ही क्वेश्चन बना है। तो बी से यहाँ पर है ब्राजील, आर से है रशिया, आई से इंडिया और सी से है चाइना। अर्जेंटीना इसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 110, एक औरत के चित्र की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, उसकी बहन के पिता मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र हैं। व्यक्ति का चित्र वाली औरत के साथ क्या संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भाई। अब क्वेश्चन नंबर 111, नीचे लिखी श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनकी पूर्ववर्ती संख्या 6 है और अनुसरण करने वाली संख्या 4 नहीं है? यानी कि यहाँ पर कोई ये कह रहा है कि कितने ऐसे साथ हैं जिनके जो आगे वाली संख्या है वो 6 है, लेकिन जो बाद वाली संख्या है वो 4 नहीं है। तो ऐसे कितने साथ हैं? ऐसे हैं एक ये वाला 7 और एक ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जो 7 में इसके बाद 4 है, और इसमें भी इसके बाद 7 के बाद 4 है, और इसके बाद भी यहाँ पर 7 के बाद 8 है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचे 7 के आगे, जिसकी पूर्ववर्ती संख्या 6 हो और जो अनुसरण करने वाली संख्या है वो 4 नहीं हो। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2, 111 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 है, ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है। ए क्रॉस बी का अर्थ है कि बी ए का पति है। ए माइनस बी का अर्थ है कि बी की माता ए है, और ए प्लस बी का अर्थ है कि बी के पिता ए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पी को टी की
नानी इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई R माइनस टी। अब एक क्वेश्चन नंबर 113, यदि 2 की पावर x माइनस 3 की पावर y इक्वल्स टू 12 की पावर z, तब 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन y का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2yx। अब क्वेश्चन नंबर 114, यदि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 इक्वल्स टू 0, तब a प्लस b प्लस c का होल क्यूब का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 27 ABC। अब क्वेश्चन नंबर 115, 14/33, 42/55, 21/22 का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि इसका LCM क्या है? तो 115 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42/11। अब क्वेश्चन नंबर 116, लुप्त संख्या है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि ये नंबर क्या है। यहाँ पर कम करते हैं 16 माइनस 6 इक्वल्स टू 10 एंड 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर करेंगे 10 का स्क्वायर 100 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो इसका राइट आंसर आया 109। तो ये हो गया 109। तो वैसे यहाँ पर करेंगे 51 माइनस 48 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 एंड 17 माइनस 13 ये हो जाएगा 17 माइनस 13 ये हो जाएगा 4, 16 प्लस 9 यहाँ पर हो जाएगा 25। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 का है। 12 वर्षों के पश्चात यह अनुपात 3:1 का हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 72 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 118, वंदना अपनी कार से उत्तर की दिशा में 30 किलोमीटर सफर करती है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर जाती है, पुनः बाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर का सफर कार द्वारा तय करती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 119 से निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 336। अब क्वेश्चन नंबर 120, 6 व्यक्ति PQRSTU एक वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की तरफ मुंह कर बैठे हैं। R P के दाहिनी से तीसरा है, Q T के बाएं से तीसरा है, U P तथा T के मध्य है एवं S U के बाएं से तीसरा है। तो घड़ी की सुई की दिशा में इन 6 व्यक्तियों का क्रम है। तो इसका राइट आंसर 120 का ऑप्शन नंबर डी, SQPUTR। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 11। क्वेश्चन नंबर 122 है, नीचे दिया गया चित्र 500 छात्रों में से उन छात्रों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने 3 विभिन्न विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है। ठीक 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत है। तो 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन और विशिष्टता प्राप्त करने वाले हैं 15, 12 एंड 13 और टोटल है 500। तो इन सब का सम करके हम 500 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 122 का 8%। अब क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित अनंत श्रेणी का योग है। तो इस इनफाइनाइट सीरीज का जो योग होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज कुछ इस तरह की बनेगी, सबमिशन n इक्वल्स टू 1 to infinity 1/3 की पावर n इंटू n। तो जब इस सीरीज का हम सम निकालेंगे तो इसका सम आएगा ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल लॉग 3 माइनस नेचुरल लॉग 2। अब क्वेश्चन नंबर 124, दिए गए वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक वर्ग खींचा जाता है। इसी प्रकार तीसरा वर्ग दूसरे वर्ग के अंदर खींचा जाता है और यही प्रक्रिया अनिश्चित तक चलती है। यदि प्रथम वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो समस्त वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा? ये कह रहा है कि सबसे पहला वर्ग ऐसा है, अब इनके जो सेंटर पॉइंट हैं इनकी आर्म्स के, अब इनको मिलाया जाता है तो ऐसे दूसरा वर्ग बन जाता है। फिर इन आर्म्स के सेंटर पॉइंट को मिलाया जाता है, ये तीसरा वर्ग बन जाता है। फिर वैसे ही ऐसे इनके सेंटर आर्म्स को मिलाया जाता है, ये वर्ग बन जाता है। ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलता है। तो ये पूछ रहा है कि इन सभी वर्गों का योग कितना होगा अगर फर्स्ट वर्ग की जो आर्म्स हैं वो 4 सेंटीमीटर हों। तो ऐसे 4 सेंटीमीटर से यहाँ पर 2 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगा और यहाँ से परपेंडिकुलर उसको निकाल लेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर बी, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 125, दिए गए चित्र में विभिन्न अक्षर युग्मों को आपस में जोड़ने के लिए कितनी अतिरिक्त रेखाओं की आवश्यकता है? तो ये हैंडशेक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर को हमारे पास 8 मान सकता है कि 8 पीपल हैं। तो हमें हैंडशेक अगर निकालना हो
तो यहाँ पर को हम इसका समीशन निकाल लेंगे, सबमिशन n इक्वल्स टू 1 to 8 n। तो इसका समीशन आएगा यहाँ पर को 28, और हमें यहाँ पर को देखना है कि ए मतलब हर एक इंडिविजुअल के साथ एक एक लिंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 है। तो 28 माइनस 8 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर टोटल 20 एक्स्ट्रा में आर्म्स चाहिए होंगी इन सबको आपस में मिलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 20। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न आंकिक युग्म है। तो यहाँ पर को ये 26 है 25 प्लस 1 जो कि है 5 स्क्वायर प्लस 1, और वैसे ही 226 है, यह है 15 स्क्वायर प्लस 1। 274 मैच नहीं करेगा यहाँ पर, और यह है 9 स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 82। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 274,16। अब क्वेश्चन नंबर 127, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस माह में सोमवार के दिनों की संख्या है। अगर 25 अगस्त को गुरुवार है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5। अब क्वेश्चन नंबर 128, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक खोता है। यदि वह सभी 60 प्रश्न हल करता है तो 130 अंक पाता है। तो उसकी द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है। अब सपोज इसको हम ऑप्शन से यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अगर उसने 38 सही किए हैं तो उसने गलत किए होंगे 22। तो 38 के लिए सही के लिए उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, इंटू 4, ये हो जाएगा 32, और 12 प्लस 3 तो हो जाएगा 152। तो 152 माइनस 22 इसका हो जाएगा 130। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 38। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 129, वह पद ज्ञात कीजिए श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर पहला है सी के बाद सी ABC, DEF, देन GHI, देन JKL, देन MNO, और यहाँ से R के बाद S के बाद T के बाद U के बाद V, और यहाँ पर 1 से 5 जाने के लिए 1 प्लस 4, 5 से 9 जाने के लिए प्लस 4, 9 से 15 प्लस 4, यहाँ पर 13 होना चाहिए, 9 प्लस 4 इज 13, और यहाँ पर 15 है, एंड 13 प्लस 4 70। तो इसका रॉन्ग जो वर्ड है वो है 15LS। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15LS। अब 130, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो न केवल 4 से पूर्ण विभाजित होती हैं बल्कि 4 उनका एक अंक भी है। तो ऐसी संख्याएं हैं 1 से 100 तक, पहली 4 हो गई, दूसरी है 24, देन 40, 44, 48, 64 एंड 84। तो टोटल है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7। अब 131 क्वेश्चन, यदि x लेस देन y एवं x लेस देन z, तो निम्न में से कौन सा कथन हमेशा सत्य है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y लेस देन z ये नॉट ट्रू है। ऐसा जरूरी नहीं है कि x इज लेस देन y एंड x लेस देन z, सो y इज लेस देन z, y लेस देन z भी होगा, ये गलत है। लेकिन जब x लेस देन y है और x लेस देन z है तो x लेस देन y z ये ट्रू है, देन 2x लेस देन y प्लस z ये भी ट्रू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 एंड 3 बोथ फॉलोज। अब क्वेश्चन नंबर 132, एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर जाने में अथवा धारा के साथ 15 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगाता है, तो धारा की गति कितनी होगी। तो 132 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन नंबर 133, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में दाईं ओर से वाणी 14वें स्थान पर है, उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा। तो 40 माइनस 14 कितना हो जाएगा 26। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 26। एक बंटन का बहुलक 28 तथा माध्य का 30 है, तो समांतर माध्य का मान संभव है। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2 इंटू मीन जिसे माध्य कहते हैं प्लस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन, और यहाँ पर 30 दे रखा है मीडियन, मोड दिया हुआ है 28, और हमें समांतर माध्य निकालना है यानी मीन निकालना है। तो इसका राइट आंसर आएगा 134 का ऑप्शन नंबर ए 31। अब क्वेश्चन नंबर 135, किसी बंटन के समान लंबाई के सतत वर्ग अंतरालों के मध्यमान 25, 34, 43, 52, 61, 70 है, तब बंटन का प्रथम वर्ग अंतराल है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 to 34। अब क्वेश्चन नंबर 136, हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए 5 अलग अलग सड़कें हैं,
एक व्यक्ति कितने प्रकार से हरिद्वार से दिल्ली जाकर वापस आ सकता है जबकि उसे किसी एक रास्ते से जाना हो और अन्य रास्ते से लौटना हो? तो उसका राइट आंसर है सीधी सी बात ऑप्शन नंबर ए 20। अब क्वेश्चन नंबर 137, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि ठीक 2 बार जीता है? तो हम इससे कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो इससे हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे जैसे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड, देन टेल हेड हेड, देन टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। तो इसे टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन गए और इसमें 2-2 बार टेल आ रहा है, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। तो इसका राइट हो जाएगा 3/8। क्वेश्चन नंबर सी 3/8 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138, एक डॉक्टर मरीज को 6 गोली देता है तथा प्रति 4 घंटे बाद एक गोली लेने को कहता है। यदि मरीज पहली गोली 4 बजे शाम को लेता है तो अंतिम गोली कब लेगा? तो 138 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 दोपहर को। क्वेश्चन 139, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए व वाई से प्रारंभ होने वाले हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बचे हुए अक्षरों में से कौन सा अक्षर बीचों बीच होगा? तो इसका राइट आंसर है 139 का ऑप्शन नंबर सी एन। क्वेश्चन 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दर्पण में भी समान दिखाई देगा? तो हमें इसमें देखना है कि कौन से वर्ड इसमें सिमेट्रिकल है। जैसे ए और एम सिमेट्रिकल होते हैं, यू सिमेट्रिकल है, ओ सिमेट्रिकल है, ई सिमेट्रिकल नहीं है तो ये तो नहीं होगा, सी सिमेट्रिकल नहीं है और यहाँ पर एन भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो ओनली ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी ए एम यू एम ए। तो इसमें ए एम यू तीनों के तीनों सिमेट्रिकल वर्ड है। अब एक क्वेश्चन 141, उचित विकल्प चयनित कर दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो इसका हो जाएगा ए बी ए, बी बी ए, देन ए बी ए। तो इसका राइट आंसर है ए बी ए ए। तो ऑप्शन नंबर डी बी डबल ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ इनटू है, डी का अर्थ डिवाइड है तो 16a 14c 6d3 b6 का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 38। क्वेश्चन 143, निम्नलिखित विकल्पों में से विजातीय विकल्प बताइए। तो वीणा, सितार और सारंगी तीनों ही क्या है? वायर इंस्ट्रूमेंट है, वायर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मृदंग क्या है? ये ढोल की टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मृदंग। क्वेश्चन नंबर 144 है, एक संख्या व उसके व्युत्क्रम के 4 गुना का योग 8 × 1/4 है, वह संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 145, इस पूरे फ्रैक्शनल का हमें मान बताना है। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 19/43। अब क्वेश्चन नंबर 146, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 4 दिन दोनों साथ साथ काम करते हैं और फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं, सी बचे हुए कार्य को करने के लिए जुड़ता है। यदि सी अकेले ही उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो वह शेष कार्य को कितने दिन में संपन्न करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 डेज, 4 दिन में वो पूरा करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 47, दो ट्रेनों को जो कि विपरीत दिशा में चल रही हैं एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी यदि उनकी गति क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा व 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और वे एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अगर वो अपोजिट जा रही हैं तो इनकी स्पीड कंबाइंड हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 220 kmph और डिस्टेंस है उनकी 110 किलोमीटर। तो उसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो लेकिन ये 1/2 आवर में तो मीट करेंगे लेकिन वो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी 1/2 आवर से अधिक का समय वो लेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में। क्वेश्चन नंबर 148 है, एक पाई आरेख के लिए सत्य है, इस पर 100% डेटा प्रदर्शित होता है, सही है। केंद्र पर निर्मित कुल कोण 360 से कम या अधिक हो सकता है, रॉन्ग। इसका आकार वृत्त के कुछ भी हो सकता है, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, इस वृत्त के अंदर निर्मित अधिकतम आकार के वर्ग की भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो इसका राइट आंसर है 149 का ऑप्शन नंबर सी 20%। अब क्वेश्चन नंबर 150, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। फाइनल मैच से पूर्व हर टीम को अपनी हर प्रतिभागी टीम से एक मैच खेलना है। फाइनल मैच से पूर्व कितने मैच खेले जाएंगे? तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 45।